आपको मैं एक बात बता दूं, यहाँ पे बांग्लादेश की इकोनॉमी जीरो है और बांग्लादेश के अंदर लोग कोई दूध, घी और ये चीजें नहीं खाते। वहां पे फिश खाते हैं जरूर, जो वहां मिल जाती है, दूसरा गाय का मीट खाते हैं। तो वहां पे जो बात कर रहे हैं कि डायरी प्रोडक्ट और एग्रीकल्चर की बात कर रहे हैं, वहां पे तो चावल भी कम बिकते मिलते हैं, दालें नहीं उगती, और सारी की सारी वो इम्पोर्ट करते हैं इंडिया से। अब इंडिया के बदले, क्योंकि इंडिया उन पे बैन भी लगा दिया, तो इंडिया के बदले अब यूएस से इम्पोर्ट करेंगे, उनको महंगी पड़ेगी। और साथ में इनकी एग्रीकल्चर इंडस्ट्री एक हिसाब से वो भी बहुत कम है, पानी पे डिपेंड करती है, जो इंडिया इनका पानी रोकने जा रहा है। तो उससे क्या है कि ये सारा सामान मंगाएंगे यूएस से, और यूएस कितना सामान बेच लेगा, क्योंकि इंडिया की इकोनॉमी बहुत बड़ी है। यहाँ पे जो फार्मर्स है बहुत बड़े हैं, नेचुरली बहुत ज्यादा फार्मर्स हैं। 80% हमारी जो इकोनॉमी डिपेंड करती है हमारे फार्मर्स के ऊपर। और लेकिन हमारे छोटे छोटे फार्मर्स हैं, इसलिए हमने खुद नहीं, फिर हमारे यहाँ रिवाज भी है कि हम दूध बहुत पीते हैं, बाकी चीजें खाते हैं। फिर यहाँ पे रिच लोग हैं तो वो भी यहाँ पे फायदा उठाते हैं, मतलब इन चीजों को उनकी आदत पड़ी हुई है। दूसरी बात है कि इन्होंने ये भी कहा है कि आप हमारी कंट्री से कारें लेंगे। अब बांग्लादेश की इकोनॉमी तो है नहीं, रिच लोग बड़े कम है, तो वहां पे कितनी कारें होंगी, रोड्स की कंडीशन अच्छी नहीं है। और जब इंडिया ने ईयू के साथ एग्रीमेंट साइन किया तो वहां पे महंगी महंगी गाड़ियों के ऊपर हमने टैक्स कम कर दिया, और एक एक गाड़ी पे 4-4 करोड़ या 5-5 करोड़ टैक्स कम हुआ, या उनको सस्ती पड़ेगी। अब इनके पास तो इतना सामान है नहीं, बांग्लादेश के पास इतना पैसा नहीं, कितनी गाड़ियां बिकेंगी। चलो एग्रीमेंट कर लिया शो करने के लिए, लेकिन जब इंडिया ने जो एग्रीमेंट किया ईयू कंट्री के साथ, तो वहां पे गाड़ियों का भी किया, साथ में इनके साथ एग्रीमेंट किया टेक्सटाइल का। क्योंकि बांग्लादेश को वहां पे जो टेक्सटाइल जाती थी उस पर कोई टैरिफ नहीं लगता था, वो इसलिए कि बांग्लादेश पुअर कंट्री थी। लेकिन अब उन्होंने कह दिया हम टैरिफ लगाएंगे फरवरी से, तो इनका सामान वहां नहीं जाएगा, और इंडिया के ऊपर उन्होंने टैरिफ रिड्यूस कर दिया, खत्म कर दिया। तो अब इंडिया का सामान जाएगा वहां पे, और बांग्लादेश के ऊपर लगे के टैरिफ या जो भी होंगे 15 या 20%, तो हमारा सामान सस्ता जाएगा और वहां पे सारा सामान बिकेगा। और हमारी जो इंडस्ट्री है कॉटन की, टेक्सटाइल की, उसके अंदर हमको $40 बिलियन का फायदा हो सकता है, ये उम्मीद लगाई जा रही है। साथ में एक और बात है कि उनकी गाड़ियां आएंगी, हमें कोई दिक्कत नहीं है, जो लोग खरीदना चाहते हैं खरीदें, वो भी चक्कर नहीं है। लेकिन साथ में क्या है कि बांग्लादेश के अंदर डेयरी भी नहीं है, ये भी कुछ नहीं है। लेकिन अब जो इन्होंने टैरिफ लगाया या 0% टैरिफ लगाया बांग्लादेश के ऊपर, उसका क्या पर्पज है? जो इनकी टेक्सटाइल इंडस्ट्री है बांग्लादेश की, उसके अंदर कॉटन जाता है इंडिया से, और इंडिया के कॉटन धागा वो इंडिया से जाता था, और इंडिया की कॉटन होती थी, उसकी बहुत ज्यादा डिमांड है। इसलिए जो ज़ारा और बाकी कंपनियां उन्होंने बांग्लादेश के अंदर शिफ्ट किया, क्योंकि वहां पे लेबर सस्ती है। और एक दूसरी प्रॉब्लम ये है कि बांग्लादेश के अंदर पावर की शॉर्टेज है, बांग्लादेश के अंदर पानी की शॉर्टेज है, तो उनके कंट्री के अंदर 12 घंटे तो पानी जाता नहीं। इवन अडानी ने इनको बिजली देनी बंद कर दी है, तो बिजली की भी शॉर्टेज पड़ी हुई है। अब क्या है कि आपकी टेक्सटाइल के ऊपर जो धागा आएगा, जिस टाइप का भी धागा आएगा वो आएगा यूएस से, उसकी वहां पे डिमांड नहीं है वर्ल्ड के अंदर, क्योंकि वर्ल्ड इस टाइम पे इंडिया की कॉटन देख रहा है।